पता है कामयाबी के लिए क्या करना है, ये हम सबको पता होता है। लेकिन असल गेम, असल सीन पता है क्या है? वो चीज़ें छोड़ना जो हमें पीछे खींच रही हैं। तो आज हम उन 6 आदत को देखेंगे जो चुपके से हमारी प्रोग्रेस रोक रही हैं। कभी फील हुआ है कि पूरी जान मार रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही? ऐसे लगता है जैसे हैंड ब्रेक लगा हुआ है, एक अनदेखी दीवार है जो रोके हुए है। तो चलिए आज उसी दीवार को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असल मसला है क्या। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपकी एनर्जी बिल्कुल चूस लेते हैं। इन्हें कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। और ये आपके आसपास ही हैं, शायद दोस्त, शायद रिश्तेदार। आए इनकी पहचान करते हैं। यार ये वो दोस्त है जो बस तभी कॉल करता है जब उसे कोई काम हो, पैसे चाहिए हो, कोई फेवर चाहिए हो, और जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो भाई गायब। इनसे मिलने के बाद बंदा फुल ड्रेन आउट हो जाता है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग जो पुश करते हैं, कहते हैं भाई तू कर सकता है, और दूसरी तरफ वो जो हर बात पे कहते हैं यार छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। मशहूर स्पीकर जिम रोहन की बात याद रखें, आप उन 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो अपना सर्कल बहुत सोच समझ के चुनें। अच्छा, दूसरी गलती, बहुत बड़ी गलती, हम मशवरा उनसे ले लेते हैं जो खुद उस फील्ड के प्लेयर ही नहीं है। ये आदत आपके ख्वाबों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है, सीरियसली। छोटी सी मिसाल है, बिजनेस खोलना है, मशवरा किससे लेंगे? वो दोस्त जिसने जिंदगी में कभी 8 आने का बिजनेस नहीं किया, या उस बंदे से जिसने मार्केट में अपना नाम बनाया है? जवाब बहुत क्लियर है। सीन सिंपल है। फिटनेस एडवाइस लेनी है तो ट्रेनर से लेंगे, ना कि जिम में किसी भी रैंडम अंकल से। तो लाइफ के बड़े फैसलों में भी यही रूल अप्लाई करें। सिर्फ उनसे पूछें जिन्होंने वाकई उस फील्ड में कुछ उखाड़ा हो, जिनके पास सिर्फ ओपिनियंस नहीं एक्सपीरियंस हो। तीसरी आदत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेम गेम बंद करें। उसकी वजह से नहीं हुआ, सिस्टम खराब है, किस्मत ही ऐसी है, ये सब एक्सक्यूजेज आपसे आपका पावर छीन लेते हैं और आपको एक विक्टिम बना देते हैं। ऐसे सोचें, कोई अच्छा शेफ कभी ये कहता है कि मसाले खराब थे इसलिए खाना बुरा बना? नहीं, वो कहता है मेरी गलती है, मैं इसको ठीक करूंगा। जब आप ब्लेम करते हैं, आप कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। जब जिम्मेदारी लेते हैं, स्टीयरिंग व्हील वापस आपके हाथ में आ जाता है। ये बात दिल पे लिख लें, हम हालात से नहीं बनते, हम हालात बनाते हैं। जो होता है उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये कंट्रोल पूरी तरह हमारे पास है, पावर हमारे पास है। चौथा पॉइंट, वो लोग जो हर किसी को हर काम को हाँ बोल देते हैं, उनके अपने गोल्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम और एनर्जी हर जगह बट जाती है। हर चीज को यस बोलना बंद करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स ने क्या जबरदस्त बात की थी, कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम ना कहना होता है। इसको ना एक बैग की तरह समझो, अगर उसमें हर चीज डालते जाओगे तो बोझ इतना हो जाएगा कि चलना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ निकालना भी पड़ता है। ना कहना फोकस का हथियार है, और फोकस का मतलब 100 चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है एक चीज को पकड़ना और अगले 10 साल के लिए उसमें चीते बन जाना। ओके, 5वां पॉइंट, ये हम सबका मसला है, अपने फोन के कैदी बन जाना। ये ऐसी जेल है जिसमें हम खुद खुशी खुशी जाते हैं और चाबी बाहर फेंक देते हैं। एक वर्कशॉप में एक स्टूडेंट ने पूछा, सर फोन से जान कैसे छुड़ाएं? यार इसका हल फोन तोड़ना नहीं है, इसका हल है एक सॉलिड प्लान। जब आपके पास अगले 5 साल का क्लियर विजन होगा ना, तो फालतू स्क्रॉलिंग के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अभी इसी वक्त सारे फजूल नोटिफिकेशंस बंद करें और फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ का हथियार बनाएं। और आखिरी, छठी चीज, जो शायद सबसे ज्यादा जहरीली है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, खासकर सोशल मीडिया पे देखकर। यह दिमागी सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको किसी की लाइफ का सिर्फ हाईलाइट रील नजर आता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये उनकी स्टोरी का चैप्टर 24 है, जहां सब कुछ आला लग रहा है। और हो सकता है आप अभी अपनी स्टोरी के चैप्टर 3 में हों, जिधर स्ट्रगल है, जिधर मुश्किलें हैं, जिधर आप चीजें फिगर आउट कर रहे हैं। तो अपने चैप्टर 3 को किसी के चैप्टर 24 से कंपेयर करना तो बेवकूफ़ी भी ना। ये रेस है ही नहीं। आपका मुकाबला सिर्फ एक इंसान से है, वो जो आप कल थे। रोज बस खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है, दैट्स इट। एक बात हमेशा याद रखें, आप यूनिक हैं। आपका सोचने का तरीका, आपका स्टाइल पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। किसी और की कॉपी बनने की कोशिश में ओरिजिनल को मत खोएं। बी योरसेल्फ, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थीं वो 6 चीजें। अब सवाल ये नहीं कि क्या छोड़ना है, असल सवाल ये है कि अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए और कितना इंतजार करेंगे। फैसला आपका है।